बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी अपने क्या रास्ते से भटक गई है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके के मुद्दे अब उन्होंने अब जो अपने निर्धारित किए हैं, क्या उस मुद्दों के हिसाब से क्या वो जो जेंजी या यूथ या युवाओं के लिए जो एक प्रेशर ग्रुप का काम करना चाहते हैं भारत में, क्या वो अब आगे बढ़ सकेंगे? क्या वो जो है युवाओं को सक्सेस दिला सकेंगे? क्या वो युवाओं की मांग के ऊपर खरे उतर सकेंगे? तो दोस्तों, पहले इन सारी बातों को करने के पहले, दोस्तों, पहले मैं चाहता हूं कि आप सीधे से इस विषय पे आइए जहां से ये कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी। देखिए दोस्तों, ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक नाम है प्रेशर मूवमेंट का। ठीक है, जो युवाओं के जो मुद्दे होते हैं उसको जो है मुद्दा बनाकर, ठीक है, एक जो सरकारें हैं उनके ऊपर में प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे युवाओं का जो मुद्दा है, वो युवाओं की जो डिमांड है वो सरकार से युवाओं को दिलवा सके दोस्तों। तो इस हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी। फिर आपने देखा होगा कि 1 महीने तक जंतर मंतर पर जो इन्होंने जो अपना मूवमेंट किया, ठीक है, और ये बाकी जो आयसा वाले लोग और बाकी भी जो स्टूडेंट विद्यार्थी ग्रुप जितने भी हैं भारतवर्ष में, उनके साथ मिल के इन्होंने जो एक मूवमेंट चलाया भारत में। तो इससे क्या है कि काफी युवा जो है देश के जुड़े, लोग जुड़े, युवाओं के माता पिता जुड़े, सभी जो भी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जिनको बात समझ में आई कि भाई युवाओं का ये मुद्दा है। ठीक है, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। तो इस हिसाब से क्या है कि एक जुटता दिखाई दी भारतवर्ष में, और सभी वर्गों ने, ठीक है, अदर देन एनी कास्ट क्रीड रिलीजन, सारे इन सारे विचारों को छोड़ के लोगों ने जो है, किसानों ने और जवानों के परिवार ने, सबको जो है सब ने इस मूवमेंट को समर्थन दिया था। ठीक है, और इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ था भारत की सरकार पे, जिसमें आपने देखा कि जो मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रधान, उनका रेजिग्नेशन भी हुआ। लेकिन अब जो है आप देख रहे हैं दोस्तों कि कुछ दिनों तक ये जो इनके कन्वेनर हैं, अभिजीत दीपके, या को कन्वेनर जो हैं, ठीक है, रांका और सौरभ दास, ठीक है, इनकी कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं रही, इनकी टीम की जो है हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, ये थोड़ा रेस्ट भी किया इन्होंने, और उसके बाद में इन्होंने वापस से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी मीटिंग की इन्होंने महाराष्ट्र में। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इन्होंने जो घोषित की है अपनी, कि इनके क्या मुद्दे रहेंगे, जिन मुद्दों को लेके ये भारतवर्ष में अब आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इनके मुद्दे आपने सुने ही होंगे, वो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जो मैंने सुना, जो मेरी समझ में आया, कि इनके मुद्दे अब ये रहेंगे कि ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में जितने भी जो सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल जो हैं उनको जो है ठीक ठाक किया जाए। ठीक है, उनमें जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए, पूरे भारतवर्ष के सरकारी स्कूलों को अच्छा किया जाए, सरकारी स्कूल जो है उनका कंडीशन बेटर किया जाए, ये इनका जो है मुद्दा रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों, बात ये है कि भारतवर्ष में जब इन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की थी, तो आपने देखा होगा कि एक पेपर लीक एक मुद्दा था। तो पेपर लीक जो एक मुद्दा था, वो एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक मुद्दा था दोस्तों, एक स्पष्ट एक मुद्दा था, जिसके वजह से पूरे भारत के जो युवा जो है परेशान थे। ठीक है, विद्यार्थी परेशान थे, बच्चे परेशान थे। तो इन्होंने ये मुद्दा लेकर जो है, एक सिंगल स्पेसिफिक मुद्दा था, ये स्पेसिफिक पॉइंट था, ये जिसको लेके ये आगे बढ़े। ठीक है, तब सभी लोगों का, सभी वर्गों का जो है इनको सपोर्ट मिला। ठीक है, तो दोस्तों, कहने का मेरा तात्पर्य ये है, मैं उस पॉइंट की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं कि आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आपके अंदर में एक स्पेसिफिक जो है एक मुद्दा रहे आपका। वो मुद्दा ऐसा रहे कि जिससे कहते हैं कि सटीक, एक स्पष्ट हो, जो समझ में आए कि भाई आपका टारगेट ये है और ये आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तब जाके क्या होता है कि जनता को, जिनको भी समझ में आती है बात आपकी, कि भाई आप इस चीज को हासिल करवाना चाहते हैं लोगों की भलाई के लिए, युवाओं की भलाई के लिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक आपका टारगेट है, ये स्पेसिफिक बात है। तो उस बात को लेके जो है, लोग आपसे जो समझते हैं उस बात को, ठीक है, जो भुक्तभोगी हैं उस बात से, जो जो इस मुद्दे से परेशान है, वो जो आपके मुद्दे से जुड़ते हैं, और फिर जो है आप वो स्पेसिफिक एक टारगेट अचीव करते हैं दोस्तों। ठीक है, जब लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो आपने देखा होगा पेपर लीक एक स्पेसिफिक मुद्दा था, जिसको लेके इन्होंने टारगेट किया। धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर का। तो ये एक स्पेसिफिक बात थी। अब देखने को मिल रहा है कि इन्होंने बात की है कि भारतवर्ष के जो सरकारी स्कूल है उनको ठीक किया जाए दोस्तों। ये जो मुद्दा है, आपको लग रहा होगा बहुत स्पेसिफिक मुद्दा है, ठीक है, स्पष्ट मुद्दा है, मुद्दा जो है स्पष्ट है, लेकिन ये मुद्दा दोस्तों उतना ही बड़ा और उतना ही ब्रॉड मुद्दा है। ठीक है, और ये
ठीक करेंगे तो ठीक का मतलब दोस्तों जो है स्पेसिफिक नहीं होता, ये एक वेग वर्ड होता है दोस्तों, कि ठीक मतलब क्या ठीक मतलब, और क्या भारतवर्ष के पूरे स्कूल, ठीक है, पूरा ठीक कर देना है तो एक बहुत बड़ी पॉलिसी की चीज हो जाएगी, जिसे ठीक करने अगर आज भारत की सरकार और भारत के लोग शुरू हो जाएं, ठीक है, तो भी उसमें बहुत सारा समय जाने वाला है स्कूलों को ठीक करने में, जो कंडीशन है उनको ठीक हो, फिर स्कूल के नंबर बढ़ाए जाएं वहाँ पे, और भी जो टीचर्स जो उनकी कमी है उसको जो है भर्ती निकाली जाए, उस टीचर्स के नंबर को बढ़ाया जाए, वहाँ पे जो फैसिलिटीज है उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए बहुत जो है बजट एलोकेटेड होगा, उस बजट को जो है उससे जो स्कूलों की कंडीशन है वो ठीक की जाए, और अगर बजट चाहिए सरकार के द्वारा तो वो बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक मुद्दा आपको लगता होगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत स्पेसिफिक मुद्दा नहीं है, ये बहुत ब्रॉड, बहुत बड़ा जो है लंबे समय में ठीक होने वाली एक चीज है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहना आपको चाहता हूँ, आपका ध्यान जो है इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये एक इतना लंबा मुद्दा रहेगा, एक बहुत बड़ा पेचीदा मुद्दा रहने वाला है दोस्तों, एक वेग मुद्दा रहने वाला है, जो इन्होंने कहा है कि जो ये अचीव करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इस तरह जो मुद्दा बनाया है इन लोगों ने कि पूरे भारत के स्कूलों की कंडीशन ठीक करनी, इस स्टेटमेंट के अंदर में बहुत सारी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं दोस्तों। इसलिए आप ये देख लीजिए कि ये इस तरह के जो जो बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम मुद्दे हैं, बहुत जिनमें कई तरह के जो है चीजें सम्मिलित होती हैं, उसको अचीव करने में बहुत समय जाता है। ये कोई स्पेसिफिक मुद्दा जो है नहीं बोला जा सकता, ये बहुत लॉन्ग टर्म का मुद्दा है, ये कोई शॉर्ट टर्म का मुद्दा नहीं है दोस्तों। आपको जनता से जो है सपोर्ट मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए। आज की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपनी सरकार बनाती है तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए वो अपने मुद्दे बताती है। शॉर्ट टर्म का अर्थ होता है 5 साल। 5 साल में वो क्या क्या करके देना चाहती है, उस आधार पर जो है वो अपने अपने जो मैनिफेस्टो है हर पॉलिटिकल पार्टी लेके आती है, और उस आधार पे जो है उनको वोट मिलता है दोस्तों, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि मोदी जी कहते हैं कि 2046 तक, 2047 तक भारत ये होगा वो होगा। इस बात से भारत की जनता जो है उनसे बिल्कुल सरोकार नहीं करती है। भारत की जनता जो है उनसे इस स्टेटमेंट पर कि 2046 में ऐसा होगा, भारत 47 में हो ऐसा होगा, इस बात से भारत की जनता उनसे कनेक्ट नहीं करती है दोस्तों, ठीक है। भारत की जनता कनेक्ट करती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, उसमें उसको स्पेसिफिक ये बताना होता है कि वो सरकार में आएगी तो शॉर्ट टर्म जो मुद्दे हैं जो डायरेक्टली जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, वह कैसे आउटपुट प्रदान करके लोगों को जो है राहत पहुंचा सकती है, लोगों के जो एक्चुअल उसी समय जो प्रॉब्लम्स है उनका त्वरित निदान, ठीक है, ऑन द स्पॉट या कुछ समय में या 5 साल के अंतराल के अंतर्गत, ठीक है, क्या उनको जो है फायदा पहुंचा सकती है, उनकी परेशानियों को दूर कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये शॉर्ट टर्म मुद्दों के हिसाब से जब भारत में सरकार ही चुनी जाती है, तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जब इस तरह का ऐलान कर दिया कि उनका टारगेट है भारतवर्ष के पूरे जो स्कूल्स हैं उनको ठीक करेंगे, तो इस वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें तो बहुत बहुत लंबी चौड़ी जो है चीजें शामिल हो जाएगी। उसमें बजट क्या एलोकेशन होंगे, उनके लिए जो टीचर्स की कमी है उनके लिए उस टीचर्स को जो अपॉइंट किया जाएगा, टीचर्स का अपॉइंटमेंट के लिए जो है चेक किया जाएगा कितने टीचर्स चाहिए, क्या बजट है, कितना बजट एलोकेट हो चुका है, कितना और बजट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए और स्कूलों को बढ़ाने के लिए क्या बजट चाहिएगा, ठीक है। ये इतनी इतनी बड़ी जो बात जो है इन्होंने टच कर दी, छेड़ दी कि ये ठीक करेंगे दोस्तों। तो ये तो वही बात हो गई कि जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस पूरे संसार को ठीक करेंगे। अब कब ब्रह्मा जी संसार को कैसे क्या ठीक करेंगे, या मोदी जी कहते हैं कि 2046-47 तक भारत को पता नहीं विश्व का नंबर 1 बना देंगे इकोनॉमी में। तो ये सब इस तरह की बातें होती है दोस्तों, वेग बातें होती हैं, वही वेग बात जिसे कहते हैं, ठीक है। ये धूमिल बात है जिसका कोई स्पेसिफिक नहीं है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में राहत जो नहीं दिखाई देती है मुझे मिलते हुए युवाओं को, इसलिए जो है ये मुद्दा जो है कहीं भी कनेक्ट नहीं करेगा भारत के लोगों के साथ, भारत के युवाओं के साथ। अगर कॉकरोच जनता पार्टी जो है अगर चाहती कि भारत को युवाओं और भारत के लोगों को कनेक्ट करना, तो इनको जो है आज की तारीख में जो E20 का मसला है, ठीक है, जिससे लोग परेशान है, युवा क्या गाड़ी और क्या वाहन क्या युवा नहीं चला रहे हैं, हर वर्ग के लोग चला रहे हैं, युवा बहुत चला रहे हैं दोस्तों। और ये मुद्दा जो है हर वर्ग को जो है टच करता है, तो ये स्पेसिफिक मुद्दा अगर ये उठाते कि E20 के मुद्दे को लेके अगर ये चलते दोस्तों, तो ये एक सीधा कनेक्ट
कनेक्टिविटी का मुद्दा होता है जनता के साथ। जैसे आपने देखा होगा कि जो लेफ्ट लेफ्ट फ्रंट जो है, जो लेफ्ट पार्टियां हैं, उनका जो स्टूडेंट विंग है, आइसा, ठीक है, उसकी उसके लोगों ने जो है मुद्दा उठाया है कि भाई उनको जो है मतलब एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए होम मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्टर से, कि जो लाठीचार्ज हुआ था 20 जुलाई को, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके ऑर्डर से हुआ। तो ये एक स्पेसिफिक मुद्दा है आयशा वालों का, ठीक है, जो लेफ्ट विंग की जो स्टूडेंट यूनियन है, ठीक है, उसका ये स्पेसिफिक मुद्दा है कि उनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए होम मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्टर से, कि 20 तारीख को जो छात्रों के प्रदर्शन में, या बिहार के छात्रों के प्रदर्शन में, या कलकत्ता में जो हुआ छात्रों के प्रदर्शन में, ठीक है, या देश में कई जगह जो भी लाठीचार्ज वगैरह जो भी हुआ युवाओं के ऊपर में, जो वो कहते हैं कि अत्याचार जैसा जो हुआ है, ये झारखंड में हुआ है, इस पर जो है ये अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक मुद्दा स्पेसिफिक है जिसमें डायरेक्टली जो है सरकारों को कटघरे में खड़ा किया गया है, और उसमें सरकार से ये जवाब तलब कर रहे हैं। लेकिन बात अगर करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, तो इन्होंने इस तरह की, ये ऐसा कोई मुद्दा स्पेसिफिक नहीं बताया कि ये जो 20 जुलाई को जो घटना घटित हुई है, या बाकी देश के जितने भी राज्य हैं, या जो भी सिटीज हैं, मुंबई, कोलकाता, आपके उत्तर प्रदेश, लखनऊ, या जयपुर, या जहां जहां भी लोगों पे लाठीचार्ज वगैरह हुई है, बर्बरता जिसको कहते हैं पुलिस की हुई है, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो चाहिए, ठीक है, ऐसी घोषणा तो कॉकरोच जनता पार्टी ने नहीं की है दोस्तों, ठीक है। या E20 का जो मसला है, उस पे जो है ये निदान लेकर आएंगे जनता के साथ। तो ये ऐसे मुद्दे रहते हैं जिसपे जनता डायरेक्ट कनेक्ट होती। लेकिन ये जो मुद्दा पकड़ के लेके आए हैं, इससे मुझे नहीं दिखाई देता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मुझे जो है इन्होंने जो राह पकड़ी है, वो बड़ी वेग राह पकड़ी है। और जो वेग राह अगर आप पकड़ेंगे, एक स्पेसिफिक एक मुद्दा नहीं रहेगा आपके पास में कि आप ये चीज करेंगे और ये चीज, इस चीज को ऐसे अचीव करेंगे वेरी शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म में, ठीक है, तब तक आप सोचेंगे कि आपके साथ जनता कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से नहीं हुआ करता है दोस्तों। ये मेरे खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है जो मैंने आपके सामने में रखी। इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी अगर चाहती है कि पॉपुलर जैसी अभी पिछले समय से वो रही, अभी भी अगर वो पॉपुलर रहे, तो उसको जो है एक स्पेसिफिक मुद्दे पर अपनी बात लेकर आनी चाहिए, ठीक है, जिससे लोग उनसे कनेक्ट हों। वेरी शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म का जो मुद्दा हो, जिसे वो जो है अचीव करके लोगों को जो है निदान प्रदान कर सके, लोगों की मुश्किलों को हल दिला सकें। अगर स्पेसिफिक मुद्दा वो लेके आएंगे तब तो लोग कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज इस तरह के वेग मुद्दे को लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी पॉपुलैरिटी या इतनी कनेक्टिविटी रहेगी लोगों के बीच में दोस्तों। तो ये मेरी जो राय थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो है कॉकरोच जनता पार्टी का बहुत ही अभी वेग रास्ता जिसे कहते हैं, एक अनजाने, एक अंधकार में, या बहुत लंबे से पता नहीं एक अजीब से रास्ते में चल पड़े हैं ये, ठीक है, जिसमें जनता कनेक्ट होती हुई मुझे तो नहीं कम से कम दिखाई दे रही। आपका क्या राय है दोस्तों, आप जरूर बताइए, कमेंट करिए। आपका जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सत्यमेव जयते।